हेलो नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा था कि महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती 2023 के इंटरव्यू शुरू हो चुके हैं और कौन कौन से इसमें दस्तावेज साथ में लेकर जाने होंगे, किसको मिलेगी प्राथमिकता और इंटरव्यू कितने नंबर का होगा और इंटरव्यू होने के बाद आपका रिजल्ट कब तक आ जाएगा। और इसमें देखो कि इंटरव्यू में जो जाते हैं तो चेक लिस्ट भरवाते हैं, उस चेक लिस्ट में कौन कौन से दस्तावेज हैं वो अपने साथ लेके जाने होंगे। इसी के बारे में अपन इस वीडियो में पूरी जानकारी साझा करूंगा आपके साथ। ठीक है, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर करो। चलो दोस्तों, बिना टाइम खराब किए अपने मैं वीडियो को आगे ले जाता हूँ। देखो दोस्तों, ये है पूरी चेक लिस्ट दोस्तों, जिसमें ये देखो दस्तावेज सत्यापन समिति चेक किए जाने वाले महत्वपूर्ण जो चेक लिस्ट है, ये महत्वपूर्ण चेक लिस्ट है दोस्तों। ये आपको वहाँ चेक लिस्ट आप इंटरव्यू देने जाओगे तो वहाँ आपको मिलेगी, जिसमें देखो ये आपको भरना होगा। इसमें क्या क्या है कि अधिकतम जो आप शैक्षणिक योग्यता के बारे में आपने जिस समय फॉर्म भराया था और उसमें जो आपने शैक्षणिक योग्यता बताई थी उसके प्रमाण पत्र देने होंगे। मतलब इसमें जो 10वीं की मार्कशीट होगी, 12वीं की मार्कशीट होगी और इसमें जन्म प्रमाण पत्र होगा। अगर जन्म प्रमाण पत्र नहीं हो तो भी आपको 10वीं की जो मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ है उसी को मान लिया जाएगा दोस्तों। ज़्यादा परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसमें जो स्थायी पता, जो स्थायी निवासी है होने का पता है, मतलब जो मूल निवासी हो जिस वार्ड से या जिस पंचायत समिति से, जिस ब्लॉक से मतलब आप बिलोंग करते हो, तो उसको आपको एक आईडी देनी होगी। ये आईडी देखो, ये मतदाता पहचान पत्र भी हो सकता है, राशन कार्ड भी हो सकता है दोस्तों, और आधार कार्ड भी हो सकता है और जन आधार कार्ड भी। ये मतलब जो जिसके पास ये चारों हैं वो चारों लेके जाए। जो जितना जिसके पास ये मतलब अगर चारों हो तो चारों लेके जाना। अगर जिसके पास किसी के बना हुआ नहीं होता है मतदाता जो पहचान पत्र है, वो वोटर आईडी नहीं बनी होती है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जो जितने डॉक्यूमेंट है वो अपने साथ लेके जाना। और एक बात बता देता हूँ कि जैसे वार्ड में किसी मतलब किसी जाति विशेष का अगर वो मतलब 50% आबादी निवास करती है किसी एक पर्टिकुलर जाति की, तो उसमें एक वार्ड जो वार्ड मेंबर होता है उससे एक मतलब जो प्रमाण पत्र है वो बना के लेके जाना होता है उसमें। और उसमें आपको प्रायिकता मिलेगी। और इस जैसे अनुसूचित जाति हो, एससी या अनुसूचित जनजाति से, एसटी से बिलोंग करता हो या अल्पसंख्यक हो, तो उसमें ये आप एक सर्टिफिकेट लेके जा सकते हो। और इसमें मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो पिछली बार जब भर्ती हुई थी महात्मा गांधी सेवा बजट में क्लियर हुई थी, तो उसमें जो मतलब पिछली बार जो रह चुके हैं उसके प्रमाण पत्र भी आप ले जा, जो सारे डॉक्यूमेंट है ले जा सकते हो। ये अनुभव के सर्टिफिकेट और जो इसमें जो जिसने एनसीसी कर रखी है या स्काउट गाइड कर रखा है वो भी इसमें साथ लेके जाना है, तो ठीक है। और ये देखो नीचे देखो, ये इसमें ना दस्तावेज सत्यापन की जो टीम है, इन सारी टीम में 5 सदस्य हैं, 500 सदस्यों के यहाँ मतलब मोहर लगेगी और साइन होंगे और इसमें कंप्लीट होंगे। ठीक है, सत्यापित पूरे डॉक्यूमेंट सत्यापित होने के बाद ही आगे का प्रोसेस चालू होगा। ठीक है, अब देखो वहाँ जाने के बाद देखो दोस्तों, एक आपको बात बता दो, आपने एसएसओ आईडी पे जो फॉर्म भराया था, एसएसओ आईडी जो ओपन करके आपने फॉर्म भराया था महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती 2023 का, वो प्रिंट निकला के साथ में लेके जाना होगा। और उसके बाद कई तहसीलों पे मैंने सर्वे करके मैंने देखा है कि ये ना वहाँ पे एक फॉर्म भरवाते हैं, ऑफलाइन फॉर्म भरवा के और अपने जो डॉक्यूमेंट अपन जमा करवाते हैं उसके साथ अटैच करते हैं। तो आज मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे जो आपने एसएसओ आईडी फॉर्म भरवाया था, तो वहाँ वो साथ में लेके जाना है। वहाँ पे ये देखो, ये आवेदन क्रमांक लिखने होंगे और साथ में एक अपना फ़ोटो लेकर जाएं, जो वर्तमान में जो मतलब प्रेजेंट टाइम का फ़ोटो है वो साथ में लेके जाना होगा। ये बेसिक जानकारी है, जैसे आवेदनकर्ता का नाम होगा और इस पिता का नाम होगा, माता का नाम ये होगा, जो मतलब ये जो सामान्य जानकारी है, ये सामान्य जानकारी आपको इसमें फिल करनी होगी। और इसमें पत्र व्यवहार के लिए जो आपने मोबाइल नंबर दिए थे, जो एसएसआईडी में मोबाइल नंबर है वो भी आप यहाँ पे आपको लिखना होगा। और स्थायी पता है, यानी जैसे आधार कार्ड के भी जो आपका सामान्य जो रेगुलर आप वर्तमान में जहाँ रहते हो वो उनका पूरा पता और मोबाइल नंबर भी साथ में लिख देना। ठीक है दोस्तों, और आगे देखो, ये है ये 3 पेज का ये फॉर्म होगा, जिसमें पहले पेज पे तो ये बेसिक जानकारी होगी। दूसरे में देखो यहाँ शिक्षण जो शैक्षणिक योग्यता है, जो आपने फॉर्म भरा था एसएसओ आईडी पे, वहाँ पे जो आपने जो आपने शैक्षणिक योग्यता प्रदान की है या दी है, मतलब वहाँ पे आपने बस शो किया है कि मेरे पास 10वीं की 12वीं की मार्कशीट प्लस मेरे पास ग्रेजुएशन है और अन्य किसी भी कोई डिग्री है, तो इसमें आपने भरा है। तो वो इसमें आप एकदम क्रम वाइज पहले 10th की होगी, फिर 12th की हो जाएगी, और उसके बाद में आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो ग्रेजुएशन, और उसके बाद में आपने
पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है तो वो भी उसमें फॉर्म इसमें आप लगा सकते हो। और अन्य कोई आपके पास कोई प्रमाण पत्र कोई हो तो भी इसमें आप मार्कशीट हो तो आप इसमें लगा सकते हो। जो मतलब फॉर्म आपने एसएसओ आईडी में भरते समय जो आपने अपनी शैक्षणिक योग्यता प्रदर्शित की थी वही इसमें भरनी होगी। और एक बात जो आपने अनुभव प्रमाण पत्र है, यानी जो आपके पास एनसीसी है या स्काउट गाइड है या जो पुलिस मित्र है या जो सुरक्षा सखी वाले वो भी मतलब इस प्रकार जो आपने अनुभव के जो सर्टिफिकेट है वो भी यहाँ आपको भरना होगा। और उसके बाद आपका जहाँ 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 ब्लॉक है आपका, किस स्थान से आपने फॉर्म भरा था और आपका जहाँ अभी कहाँ इंटरव्यू हो रहा है वो स्थान भरना होगा। और जिस दिनांक का इंटरव्यू है वो दिनांक भरनी होगी। यहाँ आपने सब हस्ताक्षरित करने होंगे, आपके खुद के मतलब अपना हस्ताक्षर करना होगा, ठीक है। और इसके बाद देखो आगे बढ़ते हैं, ये देखो उसके बाद ये है ना, ये जो फॉर्म है ना, ये संलग्न सूची, ये जो वहाँ पे सदस्य बैठे होंगे वो इनको चयनित करेंगे, चयनित करके वो भी जैसे डॉक्यूमेंट सत्यापन करवाएंगे तो ये मतलब उनको ये खुद वहाँ भाई जो सत्यापन करेंगे उस समय ये यहाँ पर वो अपना अपना राइट बता देंगे भाई हाँ इसके पास ये चीज़ है। और वो इनको खुद अपने खुद ही इनको देख के वो आपको टिक जैसे सत्यापन करेंगे उस हिसाब से ये राइट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। और इसमें देखो ये महत्वपूर्ण सामान्य निर्देश दे रखे हैं इस फॉर्म में। मैं बता देता हूँ कि साक्षरता हेतु आवेदक का सवैये उपस्थित होना अनिवार्य है, यानी जिसने फॉर्म भरा है वो खुद किसी को अन्य को नहीं भेज सकता। ये एक बेसिक जानकारी है, आपको सबको पता होगी। और इसमें ये बता देता हूँ कि सभी आवश्यक दस्तावेज मूल दस्तावेज, और हाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपका जो मूल दस्तावेज है वो भी साथ में ले जाना है और मूल दस्तावेज की एक एक फोटो कॉपी करवा के आपको साथ में लेके जानी है, क्योंकि वहाँ पे फिर नंबर आने के बाद भागा दौड़ी करने में आपको परेशानी होगी। इससे पहले ही आप अपने फोटो कॉपी लेके जाना होगा, ठीक है। और आवेदन के साथ सब हस्ताक्षरित दस्तावेजों की फोटो प्रतियां आवश्यक रूप से संलग्न करें। जैसे आपने फोटो कॉपी सब हस्ताक्षर उन सभी फोटो कॉपियों पर अपने सब हस्ताक्षरित यानी उससे अपने सिग्नेचर कर देना। और उसके बाद जो आवेदन स्पष्ट का पूरा भरा होना चाहिए, यानी जो आवेदक आपने जो फॉर्म भरा जो बेसिक जानकारी है इस पहले मैंने आपने बता दी थी वो पूरा एकदम पूरा कंप्लीट होना चाहिए, भरा हुआ होना चाहिए। और आवेदक नियमित समय पर यानी जिस समय को आपने टाइम दे रखा है वो उस समय पहुंच जाए। देखो दोस्तों इसमें ये एक बात मैं और बता देता हूँ कि जैसे किसी के भाई एडमिट जैसे एडमिट कार्ड है, ठीक है, एडमिट कार्ड किसी के किसको मतलब कैसे पता करे। अब देखो किसी ने जैसे एसओआईडी पे फॉर्म भरा था, एसओआईडी में फॉर्म भरा था तो उसमें जो मोबाइल नंबर दिए थे या जीमेल दिया था उस पर अगर फ़ोन या कॉल या कोई मेल नहीं आ रहा है तो उसमें कॉल आएगा। यानी नगर पालिका क्षेत्र से हो तो नगर पालिका क्षेत्र से मतलब नगर पालिका से आ जाएगा, और ब्लॉक से हो पंचायत समिति से हो तो उनसे से एक फ़ोन आ जाएगा, ठीक है। तो फ़ोन आने के बाद आप सीधे अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की फ़ोटो कॉपी आज में साथ में लेके जाना, कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। अब देखते हैं आगे। अब देखो अब इस मतलब इंटरव्यू में या इस भर्ती में किसको जो प्राथमिकता है वो किस किस को मिलेगी, इसमें मैं पहले ही मैंने आपको बता दिया है। देखो कि इसमें जैसे ये है यानी किसी वार्ड में किसी जाति की पर्टिकुलर संख्या 50% से अधिक हो तो उस जाति का कैंडिडेट उसमें जो सेवा प्रेरक में उसमें लेंगे। और एससी या एसटी या कोई भी जाति जिससे पर्टिकुलर जो 50% की आबादी से अधिक हो मतलब उससे उसी जाति का लेंगे। और मैं ये बता देता हूँ महात्मा गांधी दर्शन प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने वाले प्रमाण पत्र धारक यानी ये इनको पहले प्राथमिकता दी जाएगी। यानी जो स्काउट गाइड या एनसीसी या नेहरू युवा केंद्र सर्टिफिकेट जारी कर रखा है वो सुरक्षा शक्ति प्रमाण पत्र या कोई पुलिस मित्र रह चुका है भाई या बहन तो उनको प्राथमिकता मिलेगी। पूर्व बजट यानी पहले कोई बजट में जो महात्मा गांधी प्रेरक को रह चुका है तो उसका जो प्रमाण पत्र है वो भी साथ में लेके जाना। और महिला एसएचजी सदस्य का भी किसी के पास है तो वो भी साथ में लेके जाना दोस्तों, जिससे आपकी प्राथमिकता मिलेगी और इसमें आपका सिलेक्शन है वो जल्दी हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अब इसमें क्या कितने नंबर का इंटरव्यू होगा और इसमें रिजल्ट कब आएगा, ये महत्वपूर्ण एक जानकारियाँ हैं। तो मैं आपके साथ बताना चाहता हूँ कि नंबर इंटरव्यू होगा वो 100 नंबर का इंटरव्यू होगा जिसमें 5 सदस्य की ये कमेटी होगी। यह कमेटी मतलब जो जिला स्तर के अधीन होगी, मतलब एसडीएम ऑफिस के एसडीएम ऑफिस है, एसडीएम से ही वो अपना मतलब ये इसमें 5 सदस्य होंगे जिसमें एक अहिंसा विभाग का होगा, एक नगर पालिका यानी उस क्षेत्र का मतलब जो हेड है वो होगा या नगर पालिका या पंचायत समिति प्रमुख प्रधान वो होगा। और 5 सदस्य एक मतलब एसडीएम आप खुद होगा या मतलब उससे आपका अपने रिलेटेड कोई मतलब अधिकारी भेज देगा, ठीक है। और इस तरह ये 5 सदस्य की कमेटी होगी और इसमें प्रत्येक सदस्य के पास एक कैंडिडेट को देने के लिए 20 नंबर होंगे, ठीक है।
ठीक है दोस्तों। अब 20 नंबर में से वो कितने दे, वो मतलब उस इंटरव्यू पे निर्धारित होगा, ठीक है। अब इसमें देखता हूँ मैं एक ये बता देता हूँ कि 20 नंबर प्रत्येक सदस्य पास होंगे, वो नंबर दे देगा आपको। मतलब क्वेश्चन बेसिक सा क्वेश्चन पूछेंगे, महात्मा गांधी जी के जीवन के परिचय के बारे में पूछेंगे, या आपने ड्रेस कोड के बारे में पूछ लेंगे, या आप जैसे मतलब आप कहीं ऐसे पूछ लेंगे कि आप कहीं गुजरात घूमने गए तो आप गुजरात में क्या क्या देखा, और गांधी जी के बारे में, गुजरात के बारे में क्या रिलेटेड है वो, इसके बारे में पूछेंगे, सामान्य से जानकारी पूछेंगे। आप एकदम अच्छे से बिना स्ट्रेस के आराम से जाना इंटरव्यू देना, कोई हड़बड़ाहट या मतलब कोई मतलब स्ट्रेस मत लेना, कोई आराम से हो जाएगा आपका इंटरव्यू। तो मतलब जो इंटरव्यूअर है उनको अच्छा फील, मतलब अच्छा फील होगा, तो मतलब वो आपको नंबर भी अच्छा देगा, ठीक है। अब देखते हैं कि इसका रिजल्ट कब आएगा। रिजल्ट का ऐसा है कि जैसे 2 अक्टूबर से 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जयंती है, ऐसे कुछ बारे में ही क्वेश्चन पूछेगा। अब देखो रिजल्ट कब आएगा इसके बारे में ये बता देता हूँ कि जैसे सितंबर, जैसे 2 सितंबर से ही स्टार्ट हो गए थे इंटरव्यू, और 15 सितंबर तक तो इंटरव्यू चलेंगे, ठीक है। और इंटरव्यू चलने के बाद आपको मैं बता देता हूँ कि जिसके 2 सितंबर से 10 सितंबर के बीच में जिसके इंटरव्यू हो गए ना, तो उसका रिजल्ट है मतलब 11 सितंबर या 12 सितंबर 13 सितंबर तक आने लग जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा कि 18 सितंबर के बाद, 18 सितंबर का इंटरव्यू कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद में आपके जैसे ही मतलब तहसील वाइज या ज़िले वाइज जो रिजल्ट है वो आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और रिजल्ट आने के बाद मैं ये बता देता हूँ कि इसका आगे का क्या प्रोसेस रहेगा, क्या कार्य रहेगा, मैं भी थोड़ी सी जानकारी उसमें दे देता हूँ कि जैसे ही आपका इंटरव्यू का रिजल्ट आ गया, रिजल्ट आने के बाद आपको 2 दिन का, जैसे आपका सिलेक्शन हो गया तो उसका 2 दिन का मतलब उसमें एक ट्रेनिंग सेंटर होगा, वहाँ आपको 2 दिन की ट्रेनिंग होगी। ट्रेनिंग के बाद, ट्रेनिंग में कौन कौन से होंगे, जैसे ये महात्मा गांधी सेवा प्रेरक, और जो है अपने जो दो ये हो गए, तो उसमें 2 दिन का जो कैंप होगा उसमें जो महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती के जो कैंडिडेट हुए, सेलेक्ट हुए हैं वो, और प्लस जो राजीव गांधी युवा मित्र वाले 5,000 है, उनमें से जो ब्लॉक वाइज जिसका मतलब सिलेक्शन हो रखा है वो, उनका 2 दिन का वो जो ट्रेनिंग सेंटर होगा। और उसके बाद उसमें ट्रेनिंग सेंटर में बताएगा कि मतलब आपको क्या क्या कार्य करने होंगे, और इसके बारे में आपका जानकारी देगी, मतलब देने वाले हैं, ठीक है। और मैं आपको ये बता देता हूँ कि जैसे ही मतलब रिजल्ट आएगा आपका, वहाँ पूरे डॉक्यूमेंट और भी क्या क्या ले जाएंगे उस कैंप के अंदर आपको वो बता देंगे, ठीक है। आपको मतलब वीडियो कैसा लगा, आपकी जानकारी कैसी लगी, अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चैनल को नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर करना, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।